अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स की मार्केट के जो ताज़ा तरीन रेट हैं वो आज आपको उससे आगाह करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शहर में आपको सोलर पैनल जो हैं वो किस रेट पर तकरीबन मिल सकते हैं, और सोलर से मुतालिक बहुत सी ज़रूरी मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि हमें कौन से सोलर पैनल लगाने चाहिए। क्या हम पी टाइप सोलर पैनल लगाएं या हम एन टाइप सोलर पैनल लगाएं? हम 550 वाट के पैनल परचेज करें या हम जो हैं वो 250 वाट के परचेज करें या हम 380 वाट के परचेज करें? देखें, सोलर पैनल्स जो हैं अब चूंकि मार्केट में कम रेट है, सस्ते हो चुके हैं। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना पीछे हिस्ट्री से, तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल यही सोलर पैनल्स बहुत ही महंगे थे और अब ये सोलर पैनल बहुत सस्ते हो चुके हैं। और अभी विंटर्स हैं, पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम है और ये एक अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक मौका है कि आगे आने वाली गर्मियों की जो तैयारी है उसको आपको पहले से करके रखनी है, क्योंकि जब समर स्टार्ट हो जाती है तो बैटरी की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है, वायरिंग भी महंगी हो जाती है। इसके अलावा आपका फ्यूल अगर बढ़ गया तो फिर बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सोलर पैनल जो हैं वो डॉलर रेट पे डिपेंडेंट होते हैं और उसमें डेफिनेटली फ्यूल महंगा होगा तो उसकी भी कॉस्ट उसमें आज ऐड हो जाएगी। तो फिर जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है, वर्क का लोड बढ़ जाता है, तो पैनल की शॉर्टेज भी हो जाती है। तो चाहे जितने मर्जी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, लोग सोलर पैनल्स की बिजनेस की तरफ ज़्यादा इन हो चुके हैं, ऑल्दो ये सारी बातें ठीक हैं, मगर फिर भी सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो समर्स में, गर्मियों में ज़्यादा होती हैं और सर्दियों में उसकी प्राइस कम होती है, क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है मार्केट में। सोलर पैनल्स डेफिनेटली तब परचेज करने चाहिए जब मार्केट में रेट कम हो। डेफिनेटली जब समर स्टार्ट हो जाएंगी तो पैनल्स महंगे होने के चांस होते हैं। अभी विंटर्स हैं, आपको चाहिए कि आप सोलर पैनल्स जो हैं, अगर आगे प्लान कर रहे हैं सोलर सिस्टम लगाने के लिए, तो आप अभी परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इतना ज़्यादा रेट जो है मार्केट में नहीं है। ऑन एवरेज जो है, ऑन एवरेज अगर हम कहें तो पैलेट की प्राइसेस जो हैं 50s में कहीं होती हैं और आगे जो सेलिंग प्राइस है वो कहीं 60s के स्टार्ट में होती हैं, यानी कि इतनी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर पैनल की प्राइसेस और पीछे आएंगी। हो सकता है पीछे आ भी जाएं, अगर डॉलर कम होता है तो डेफिनेटली पीछे आ सकती हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। सिचुएशन जो है वो कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है। आपने देखा होगा कि बहुत से सारे जो है वो प्राइसेस में उतार चढ़ाव जो है वो पीछे देखने में आए हैं। जैसे पहले पैनल्स की प्राइसेस ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ने लगी, 70s में चली गई, 75 76 पर वाट पे चली गई, उसके बाद फिर पीछे आ गई। तो अगर अगर जब ग्राफ नीचे की तरफ प्राइस का आता है तो वही एक एक्चुअल सही टाइम होता है जहां पे आपको परचेजिंग करनी चाहिए। और अगर हम वेट करें कि ये और नीचे आएगा तो वो फिर किस्मत की बात है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एनीवेज, हम बात करते हैं जी, सोलर पैनल जो है वो मार्केट में हमारे पास जे कंपनी के सोलर पैनल्स वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा लॉन्जी के हाइमो 5 और हाइमो 6 ईजिली अवेलेबल हैं। कराची में जिनको के पैनल्स भी इजीली अवेलेबल हैं। रावलपिंडी में जिनको के पैनल्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, मैंने बताया पिछली बार भी शॉर्ट थे और अभी भी जिनको के पैनल्स अभी तक मुझे मार्केट में नज़र नहीं आए। लेकिन जिनको के पैनल्स कराची में अगर आप रहते हैं इजीली अवेलेबल हैं। और 555 वाट में लॉन्जी हाइमो 5 और जिनको 555 वाट में कराची में जो रेट है वो तकरीबन 57 से 58 रुपीज़ पैलेट का रेट है। लेकिन आगे जब आप लूज़ क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप पैनल जो हैं वो एक या दो या चार पैनल खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली उनकी प्राइसेस पे साथ साथ बढ़ती हैं। डेफिनेटली यही पैनल जो हैं जब रावलपिंडी पहुंचेंगे या लाहौर पहुंचेंगे तो या फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहाँ पर इसकी प्राइसेस डेफिनेटली थोड़ी सी ऐड अप हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ इसमें प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एनीवेज, अगर रावलपिंडी की मार्केट की बात करें तो प्रैक्टिकली जो मैंने चेक किया है, हाइमो 5 जो है वो कुछ लोग जो है वो 59 दे रहे हैं, कुछ लोग जो है 58 दे रहे हैं, कुछ 60 दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है किसके पास आप क्वांटिटी आपकी कितनी है, क्योंकि जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं आपको रेट अच्छा मिलता है। अगर आप एक या दो पैनल परचेज करते हैं वो आपको महंगा मिलता है। अच्छा, अब हम करते हैं बात लॉन्जी हाइमो 6 की। लॉन्जी का जो हाइमो 6 का पैनल है उसका जो पैलेट का रेट है, जिसमें 31 पैनल आते हैं पैलेट में, और जबकि जो हाइमो 5 और जिनको है उसमें 36 पैनल आते हैं पैलेट में। तो ये जो हाइमो 6 जिसमें पैलेट में 31 पैनल होते हैं, इसकी जो प्राइस है कराची में
तकरीबन 59 रुपीज़ पर वॉट है। लेकिन जब यही पैनल लूज क्वांटिटी में सेल होगा तो हो सकता है 60s में सेल हो, 60 में हो, 61 में हो, लेकिन रावलपिंडी में प्रैक्टिकली जो मैंने चेक किया है वो 60 टू 62 एक एवरेज रेट आप कह सकते हैं। बाद लोग इससे भी ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी शॉपकीपर्स थे जिनका रेट जो है वो इससे भी ज़्यादा है, 64 65 तक भी है। हो सकता है कि उनकी परचेजिंग पुरानी हो, उन्होंने ज़्यादा रेट पे लिए हों, या वो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हों। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप बात करते हैं JA कंपनी की, तो JA कंपनी का जो पैनल है वो तकरीबन 550 वाट में ज़्यादातर आता है। 550 वाट में जो JA कंपनी का JA सोलर का जो पैनल है उसकी जो प्राइस कराची में है वो तकरीबन 55 से 56 रुपये पर वाट पैलेट की प्राइस है। लेकिन जब आप उसको लूज़ क्वांटिटी में लेंगे डेफिनेटली वो प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैनेडियन की, तो कैनेडियन जो है सोलर पैनल्स हैं वो कैनेडियन एन टाइप जो हैं वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अब बाद लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैनेडियन एन टाइप बेहतर है या जिनको एन टाइप बेहतर है, इनमें से कौन से पैनल परचेज करें। देखें, अगर पैनल्स तो ये सारे ही अच्छे हैं, एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, एक दूसरे के साथ मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। इनकी वॉट्स में थोड़े थोड़े फ़र्क मौजूद ज़रूर है, यानी कि कोई पैनल 550 में, कोई 545 में, कोई 555 में, कोई पैनल 580 में, कोई 585 में। जैसे हाइमो 6 जो है वो 575, 580, 585 ये ज़्यादातर मार्केट में मौजूद है कि आप इनमें से कोई भी पैनल लगा सकते हैं जो आपको अच्छे रेट पे पैनल मिल रहा है। अपने होना चाहिए ए ग्रेड पैनल लें, पैनल को चेक करके लें, पैनल की जो करंट है उसको चेक करके लें, ए ग्रेड पैनल परचेज़ करें। और इसके अलावा कोई बी ग्रेड माल जो जिसका कुछ अता पता ना हो कि कौन सी कंपनी का है और जिसके ऊपर सीरियल नंबर मौजूद ना हो या सीरियल मैच ना हो रहा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे आपको पता लगे कि ये बी ग्रेड पैनल है, तो इस तरह की परचेजिंग जो है वो आप ना करें। क्योंकि डेफिनेटली ये देखें, आपने सोलर सिस्टम जब लगाना होता है तो आपने कई सालों की 25-30 साल की जो है वो बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट की होती है। और जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करते हैं तो वो 25 से 30 साल तक सिस्टम को चलना चाहिए, पैनल्स को ख़राब नहीं होना चाहिए, वायरिंग और पैनल्स एटलीस्ट ख़राब नहीं होने चाहिए। पीछे रह जाता है इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है उसी में जो फॉल्ट आ सकता है वो इन्वर्टर में ही ज़्यादातर फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि कभी इन्वर्टर जो है वो किसी ना किसी वजह से इन्वर्टर जो है वो उसमें कोई ना कोई ख़राबी जो है सर्किट में आ जाती है और वही रिपेयरिंग के लिए जाता है। सोलर सिस्टम में एक इन्वर्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर ख़राबी की सूरत, अगर आप बात करें फॉल्ट की, तो वो सोलर इन्वर्टर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें फॉल्ट जो है वो ज़्यादा आ सकता है। अगर हम बात करें ब्रेकर्स की, तो ब्रेकर्स भी आमतौर पर ख़राब नहीं होते। अगर हम ब्रेकर्स के कनेक्शंस अच्छे सही ना हुए हों, लूज कनेक्शंस हुए हैं, वो एक अलग बात है। इसके अलावा सोलर पैनल्स जो हैं वो भी, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। वायरिंग अगर आपने अच्छी इस्तेमाल की है उसकी भी लाइफ होती है। इन्वर्टर जब भी आप इंस्टॉल करें तो किसी अच्छी कंपनी का इंस्टॉल करें और वहाँ पर आपने पैसे नहीं बचाने, बल्कि वहाँ पे आपने किसी ऐसी कंपनी का इंतखाब नहीं करना जिसको कोई जानता ही ना हो और मार्केट में, और आपने एक ऐसी कंपनी का इंतखाब करना है जिसका जो सर्विस सेंटर है वो आपके सिटी में हो, या आपके सिटी में अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट कोई आप जानते हो कि इसका सर्विस सेंटर यहाँ पर है, ताकि अगर कभी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए आप उसको वहाँ भेजें और आपको सहूलत मिल जाए। तो ये सोलर पैनल के हवाले से कुछ मालूमात थी ज़रूरी जो मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उससे आगाह करता रहूँ साथ साथ। हाँ, कुछ लोग जो हैं जब लूज़ क्वांटिटी में आप सोलर पैनल खरीदते हैं, फिर क्वांटिटी किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो हर एक के अपने रेट्स हैं। तो मार्केट में अगर आप 10 शॉप्स पे जाएंगे तो कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 10 के 10 बंदे आपको एक ही रेट दे रहे हों। आप मार्केट चेंज कर लें, आप शॉपकीपर चेंज कर लें, आपको रेट डिफरेंट मिलेंगे। तो कोई 1 या 2 रुपये पर वाट, 3 रुपये पर वाट आगे पीछे जो है वो मिलेगा। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, कौन सा पैनल ले रहे हैं, किस ब्रांड का, किस क्वांटिटी में, कब ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो किस शहर से ले रहे हैं, सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि सोलर पैनल्स की प्राइस के हवाले से थी, ताकि आपको प्राइस जो है उसकी मार्केट की प्राइस जो है वो साथ साथ पता चलती रहें, आप उससे अपडेट रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।